हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब अपन नैया हो के डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। मैंने सुना है पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया बनौनी रौआ राजा जी, ई सब कहेला होई सब कहेला। इतल कड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। इतल कड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी साफ मना कर दिए, मैं नहीं लाऊंगा। मैं जानता हूं आपके विषय में, आपके पांव में जो धूल है वो कोई सामान्य धूल नहीं है राम जी, जड़ी बूटी है। कैसी जड़ी बूटी? मनुष्य बनाने वाली जड़ी है उसमें। आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था? लक्ष्मण जी बोले हल्के में ले रहे हो, हमारी सुझवे रखा था भैया ने। पांव रखते पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले लक्ष्मण जी से ही बताइए, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? आप लोग बोलिए, पत्थर कठोर की लकड़ी? लक्ष्मण जी भी बोले पत्थर कठोर होता है। केवट जी हाथ जोड़कर बोले लक्ष्मण जी, यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ये तो ऊपर से पानी में रहकर मेरी नाव पानी पी पीकर और कोमल हो गई है, ये तो तुरंत ही स्त्री बन जाएगी। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, इसलिए पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, फिर नाव पर बिठाकर जहां बोलिएगा पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, आज फेल हो गया। मैं मांगता नाव, मना करता तो मैं बता देता। राम जी बोले इसीलिए तो आपको नहीं मांगने दिया कि आप बता देते। अरे मना कर दिया तो क्या हुआ, मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले मतलब जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। आप कह रहे हैं नाव ले आओ, ये कह रहा है नहीं लाऊंगा, ये आपका भगत। माने जो जो आपकी बात न माने सब भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़ के देखिए, 1.5 घंटा पहले आपने सुमंत जी से कहा रथ लेकर अयोध्या जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं हैं। उनको आप कह रहे हैं चले जाओ, उजा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, या नहीं रहे हैं। मतलब आप जिसको जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है।
राम जी बोले ये बताओ, वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा? किसका हुआ था? अयोध्या से चलते समय मैंने तुमको भी मना किया मत चलो, सीता को भी मना किया मत चलो। आप दोनों मेरी बात माने नहीं माने? आप ही दोनों मेरी बोहनी बिगाड़े हैं घर से चलते समय, जिसका परिणाम देखिए कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। केवट भैया खड़े हैं, कह रहे हैं प्रभु अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। अरे गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। लक्ष्मण जी बोले अरे केवट जी कौन सी बात आप कर रहे हैं? हाँ ये बात सत्य है कि भैया के पांव के रज से एक बार पत्थर स्त्री में बदल गया था, लेकिन वो घटना एक बार घटी है, केवल वंस इन ए लाइफ टाइम। यदि पांव के धूल में कोई जादू होता तो दूसरा पत्थर क्यों नहीं बना? आपकी नाव कैसे बन जाएगी? बिना मतलब की बात में पड़े हुए हैं। केवट जी बोले देखिए मैं मूर्ख हूं, लेकिन इतना भी बड़ा मूर्ख नहीं हूं। मैं भी जानता हूं सारे पत्थर स्त्री नहीं बनने, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं लक्ष्मण जी, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था? आप बताइए। अब लक्ष्मण जी फंसे। केवट जी बोले मैं बताता हूं। रास्ते में चलते चलते जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था कि गुरुदेव वो पत्थर कौन सा है, जिस पत्थर पर उंगली से इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में बदल गया था। हुआ था ना? आज किनारे सैकड़ों नाव लगी है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव बीच गंगा में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है, इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा खतरा उठाने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए, फिर आपको उस पार ले चलूंगा। भगवान मौन है। केवट जी अपनी दैन्यता रोने लगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली जी में कहते हैं, केवट भैया बोले प्रभु पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाए हो, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाए हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरे गढ़ाए हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरे गढ़ाए हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद हुई के बादिना। इसलिए हे राघव तुलसी के ईस राम रावरो सो सांची कहो, तुलसी